वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा अपनी बदमिजाजी, जो अक्सर बदतमीजी में तब्दील होने में देर नहीं लगाती, के लिए मशहूर हैं। अभी वफाकी काबीना में इनकी तूतू मैमे की बाजगश्त थमी नहीं थी कि वो न जाने किन जज्बात के जेर असर जंग ग्रुप से मुंसलिक सहाफियों फखर दुरानी और उमर चीमा से उलझ पड़े, और जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान के लिए भी नाजेबा ट्वीट्स की। ट्विटर पर होने वाली इस झड़प में फैसल वावडा ने फखर दुर्रानी और उमर चीमा को नामुनासिब और लग़्व अलकाबात से पुकारा। इन सहाफियों ने भी वफाकी वजीर को जवाबात दिए, ताहम इन्होंने पेशावराना हदूद नहीं फैलांगी, बल्कि इनसे चंद सवालात के जवाब मांगे। ये जंग ट्विटर पर उस वक्त शुरू हुई जब फैसल वावडा ने दी न्यूज से वाबस्ता तहकीकाती सहाफी फखर दुरानी की ट्वीट पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए रद्द अमल दिया। फखर दुरानी ने अपनी खबर ट्वीट करते हुए लिखा था कि फैसल वावडा की अमरीकी शहरियत बारे खबर छपे 6 माह हो गए। ईसीपी इस मामले को दबाकर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से ये ना सिर्फ नाअहल बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बावजूद भी ये 6 माह से सरकारी खजाने से तनख्वाह लेने के साथ अहम वजारत संभाले हुए हैं। ये कैसा निजाम है? जिस पर फैसल वावडा ने इन्हें मुखातिब करते हुए लिखा कि छोटे, पहले उस बुजदिल फ्रॉड चोर जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान के पास जेल जाओ और उसे बताओ कि जिन चीजों को रोकने के लिए वो मेरे खिलाफ तुम लोगों से बेबुनियाद खबरें लगवा रहा था, वो सब शवाहिद में जमा कर चुका हूं और अब बेताबी से मीर शकील के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। जबकि इसके जवाब में फखर दुरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मिनिस्टर साहब, इधर उधर की बातों की बजाय मेरे चंद सवालात के जवाब दे दें। वैसे यही सवाल आपसे अदालतें और इलेक्शन कमीशन भी पूछ रही हैं। क्या आप कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए अमरीकी शहरी नहीं थे? क्या आपकी लंदन में 9 प्रॉपर्टीज थीं जो आपने कभी डिक्लेयर नहीं की? क्या आपने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठाया? क्या आपने कराची डिफेंस में अपने मुलाजिम के नाम पर प्लॉट्स नहीं रखे हुए थे? क्या आपने सिंध हाई कोर्ट को अपनी तालीमी डिग्री अमेरिका और कागजात नामजदगी में पाकिस्तानी जाहिर नहीं की? सवाल तो और भी बहुत हैं, लेकिन आप जवाब देने से राह फरार इख्तियार करते हैं। जिसके जवाब में फैसल वावडा ने कहा कि लफ्ज छोटे से समझ नहीं आया, जितना तेरा कद और औकात है उतना जवाब दे दिया। जंग जियो के फ्रॉड मालिक मीर शकील के जेल से आने का इंतजार है, उसकी जाती घटिया हरकतें और दीगर सब शवाहिद दूंगा। मैंने मीर इब्राहिम के मुंह पे उसको उसके बाप की औकात बताई। मैं मीर शकील की तरह बुजदिल नहीं। इस पर उमर चीमा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर नैब आजाद होता तो मीर शकील उर रहमान की बजाय फैसल वावडा जैसे लोग अंदर होते, जिसे आज तक किसी ने बुलाकर नहीं पूछा कि तुम पर जो इल्जामात है और इनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, इनका जवाब ही दे दो। यहां उल्टी गंगा बहती है। इस पर फैसल वावडा ने जवाबन ट्वीट पर लिखा कि ओए चीमे, मीर शकील के टिश्यू पेपर पहले भी इस्तेमाल हुए, अब फिर पहले भी इन्हीं हरकतों की वजह से पब्लिक से सर मुंडवाया और जूते खाए। क्या फिर सर पे बाल आ गए? बुजदिल मीर शकील से पूछ, जो बीमारी का बहाना करके जेल से अस्पताल छुप के बैठा हुआ है, उसी कमरे में जिसमें नवाज शरीफ छुपा था। वफाकी वजीर के इस अंदाज की सोशल मीडिया सारिफीन और सहाफियों ने भरपूर मजम्मत की है और उनसे पूछा है कि अपनी प्रॉपर्टीज और नेशनैलिटी के हवाले से सवालात के जवाब दें। मारूफ सहाफी मतीउल्लाह जान ने लिखा कि एक वजीर एक सहाफी पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से हुए तशद्दुद की हिमायत करता है, इस पर इस हवाले से तंज करता है, बल्कि इसको याद करवाता है। क्या शर्मनाक बात है। वजी सानी ने लिखा कि सवाल की चोट से गिरेंगी सब दीवारें। यह सवाल इतना सच और कड़वा था कि मोअज़्ज़िज़ वजीर साहब एक मखसूस हालत में सोशल मीडिया पर बदतहजीबी पर उतर आए। वजीर साहब इसी तरह के सवाल और रिपोर्टिंग की पादाश में मीर शकील जेल में है। ये सच की अदना कीमत है। इनके साथ जो करेंगे वो कर लेंगे। पहले सवाल का जवाब दें। इसी तरह दीगर सहाफियों की जानिब से भी इस रवैये की सख्त मजम्मत की गई है। याद रहे, फैसल वावडा अपने रवैये की वजह से पहले भी तनकीद की जद में रहे हैं। ये वही वजीर हैं जो ARY के शो में फौजी बूट उठा लाए थे और इन्होंने इसे मेज पर रखकर नया तनाजा खड़ा कर दिया था। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए अपोजिशन पर फौज के इदारे ने दबाव डाला है।